गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है साइकस के लीफलेट की इंटरनल स्ट्रक्चर। ऑफलाइन क्लास में हमने देखा था कि साइकस में दो टाइप की लीव्स पाई जाती है। नंबर 1 स्केली लीव्स और नंबर 2 फॉलिएज लीव्स। ये साइकस के प्लांट का डायग्राम है, जिसमें आप देखिए नीचे जो ब्राउन कलर की स्मॉल साइज़ की लीव्स है वो इसकी स्केली लीव्स है, और ऊपर की ओर बड़ी साइज़ की जो ग्रीन कलर की लीव्स है वो इसकी फॉलिएज लीव्स कहलाती है। स्केली लीव्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके थे हमारी ऑफलाइन क्लास में। अब देखिए फॉलिएज लीव्स। इसकी फॉलिएज लीव्स होती है वो स्टेम के अपेक्स वाले पार्ट पे एक क्राउन के रूप में पाई जाती है। यहाँ देखिए ये ऊपर वाला पार्ट एक क्राउन जैसा लग रहा है, जो इसके स्टेम के अपेक्स वाले पार्ट पर ये लीव्स है। इसकी फॉलिएज लीव्स जो होती है वो कंपाउंड लीव्स होती है। वास्तव में ये पिनेटली कंपाउंड लीव है। ये यूनिपिनेट होती है और पेरीपिनेट होती है। पिनेटली कंपाउंड का मतलब है इसका जो लीफ ब्लेड वाला पार्ट है वो छोटी छोटी स्मॉल साइज़ की लीफलेट्स में डिवाइड होता है। देखो आपको यहाँ स्मॉल साइज़ की ग्रीन कलर के लीफलेट दिखाई दे रहे हैं। और पेरीपिनेट लीव्स होती है ये लीव्स ग्रीन कलर की होती है। इनकी लंबाई लगभग 1 से 3 मीटर तक होती है। प्रत्येक लीफ में लीफलेट्स की यदि हम नंबर देखें तो प्रत्येक लीफ में लगभग 80 से लेकर 100 तक लीफलेट्स के पेयर पाए जाते हैं। ये जो लीफलेट्स आपको दिख रहे हैं स्मॉल साइज़ की, इनकी नंबर जो है वो होती है 80 से 100 पेयर्स। अब देखिए लीफलेट जो लीफ होती है उसमें देखिए ये बीच वाला जो पार्ट है वो रेचिस कहलाता है। ये बीच में जो डार्क कलर का पार्ट दिख रहा है वो इसका रेचिस है, और रेचिस के ऊपर साइड में ये लीफलेट्स लगे हुए हैं ग्रीन कलर के। लीफलेट्स का जो टिप होता है वो स्पाइनी होता है। उसके ऊपर यदि हम हाथ लगा के देखें तो वो हमें चुभता है, मतलब इसका टिप जो है लीफलेट का वो स्पाइनी होता है। इसके जो लीफलेट्स होते हैं उनमें मिड रिबियम मिड वेन पाई जाती है। लेटरल वेन्स का इसमें अभाव होता है, एब्सेंट होती है लेटरल वेन्स। और फॉलिएज लीव जो है वो ग्रीन कलर की होने के कारण फोटोसिंथेसिस का कार्य करती है। अब देखो इसकी जो लीफ है, मैंने अभी बताया इसके दो पार्ट्स है। बीच वाला ये पार्ट जो थोड़ा गहरे कलर का थोड़ा मोटा दिख रहा है वो इसका रेचिस है, और साइड में लीफलेट लगे हुए हैं। रेचिस की इंटरनल स्ट्रक्चर हमने देख ली थी ऑफलाइन क्लास में, और इस वीडियो में हम इसके लीफलेट की इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका लीफलेट जो है वो टीएस में एक फ्लाइंग बर्ड जैसा दिखता है। यदि लीफलेट का हम टीएस देखें, ये देखो लीफलेट का टीएस है, तो टीएस में लीफलेट जो है वो एक फ्लाइंग बर्ड, उड़ते हुए पक्षी जैसा दिखाई देता है। अभी मैंने एक बात और बताई कि इसके लीफलेट में केवल मिड रिब ही पाई जाती है। लेटरल वेन्स का यहाँ पे अभाव होता है, लेटरल वेन्स अब्सेंट होती है। केवल मिड वेन ही पाई जाती है, लेटरल वेन्स इसमें अब्सेंट होती है। इसका जो लीफलेट है वो डाइकोट प्लांट्स की तरह डोर्सी वेंट्रल हैबिट का होता है, मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं पृष्ठाधारी होता है। साथ ही ये जीरोफाइटिक, इसमें जीरोफिटिक रेक्टस पाए जाते हैं, मरुद्भिद लक्षण इसमें पाए जाते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में देखो हमें सबसे बाहर की ओर दिखाई देता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ हाइपोडर्मिस, फिर मेसोफिल, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू और वेस्कुलर बंडल्स। इनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एपिडर्मिस। यहाँ देखिए आप डायग्राम में, ये सबसे बाहर की ओर इसकी एपिडर्मिस प्रेजेंट है। ये इसका लाइन डायग्राम है और इसका सेल्यूलर डायग्राम है। तो देखिए दोनों में हमें एपिडर्मिस दिखाई दे रही है। एपिडर्मिस देखो इसमें दो टाइप की होती है, ऊपर की ओर अपर एपिडर्मिस, नीचे की ओर लोअर एपिडर्मिस। तो यहाँ भी सेम ऐसा ही है। देखो इसमें ऊपर की ओर अपर एपिडर्मिस है और नीचे की ओर ये लोअर एपिडर्मिस है।
दोनों एपिडर्मिस के बाहर की ओर क्यूटिकल पाई जाती है। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों के बाहर की ओर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। ये देखिए अपर एपिडर्मिस के बाहर भी क्यूटिकल है और इसकी जो लोअर एपिडर्मिस है उसके बाहर भी यहाँ क्यूटिकल स्थित होता है, मतलब एपिडर्मिस के बाहर की ओर क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। साथ ही इसमें देखो एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमेटा पाए जाते हैं और वो स्टोमेटा केवल इसकी लोअर एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसमें एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा होते हैं लेकिन स्टोमेटा केवल इसकी लोअर एपिडर्मिस पर ही पाए जाते हैं। यहाँ पे आप लाइन डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये इसकी स्टोमेटा है जो केवल लोअर एपिडर्मिस पे है। इसी प्रकार सेलुलर डायग्राम में भी आप देखिए, ये स्टोमेटा है जो केवल इसकी लोअर एपिडर्मिस पर स्थित है। और जब स्टोमेटा केवल लोअर एपिडर्मिस पर होते हैं तो ये कंडीशन हाइपोस्टोमेटिक कहलाती है। दूसरा पार्ट आता है हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे की तरफ इसका हाइपोडर्मिस आता है। तो आप डायग्राम में देखिए, ऊपर वाला लाइन डायग्राम में भी हाइपोडर्मिस और इसका सेलुलर डायग्राम है उसमें हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस या स्क्लेरन काइमेटस होता है, मतलब दृढ़ोत की कोशिकाओं का बना होता है और लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस दोनों के अंदर की ओर पाया जाता है। यहाँ देखिए, ये अपर एपिडर्मिस के अंदर की ओर ही हाइपोडर्मिस है और लोअर एपिडर्मिस के अंदर की ओर भी ये हाइपोडर्मिस स्थित है। एक बार मैं थोड़ा सा फिर से बताती हूँ। यहाँ देखिए, ये अपर एपिडर्मिस के नीचे की ओर हाइपोडर्मिस है और लोअर एपिडर्मिस के अंदर की ओर भी यहाँ पे हाइपोडर्मिस स्थित है। तो दोनों एपिडर्मिस के अंदर की ओर हाइपोडर्मिस पाया जाता है। अभी मैंने बताया हाइपोडर्मिस या स्क्लेरन काइमेटस होता है और जहाँ लोअर एपिडर्मिस में जहाँ हाइपोडर्मिस होता है वहाँ स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। देख सकते हो आप डायग्राम में कि स्टोमेटा केवल लोअर एपिडर्मिस में पाए जाते हैं और लोअर एपिडर्मिस में जहाँ हाइपोडर्मिस है वहाँ पे स्टोमेटा नहीं है, जहाँ स्टोमेटा है वहाँ हाइपोडर्मिस नहीं है। हाइपोडर्मिस के अंदर की ओर पाया जाता है मेसोफिल। थर्ड पार्ट कौन सा आता है? मेसोफिल। तो यहाँ देखो, मेसोफिल जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है पेलिसेड टिश्यू और दूसरा होता है स्पॉन्जी टिश्यू। तो ये अंदर की ओर वाला जो पार्ट है वो पूरा मेसोफिल कहलाता है। मेसोफिल में देखो दो पार्ट्स है, ऊपर वाला पार्ट है पेलिसेड टिश्यू और नीचे वाला जो पार्ट है वो है स्पॉन्जी टिश्यू। ये इसका पेलिसेड टिश्यू है और ये इसका स्पॉन्जी टिश्यू है। यानी अपर एपिडर्मिस के अंदर की ओर ये इसका पेलिसेड टिश्यू स्थित है और लोअर एपिडर्मिस के अंदर की ओर ये इसका स्पॉन्जी टिश्यू स्थित है। अब यदि हम बात करें इसके पेलिसेड टिश्यू की, तो पेलिसेड टिश्यू जो है वो हाइपोडर्मिस के अंदर की तरफ इसके मिड वेन वाले एरिया में और इसके जो विंग्स है, ये वाला एरिया जो है वो मिड वेन वाला एरिया है, ये साइड में इसके विंग्स हैं। तो पेलिसेड टिश्यू है वो इसके मिड वेन वाले एरिया में भी पाया जाता है और इसका जो विंग्स वाला एरिया इसमें भी पाया जाता है। ये देखो, पेलिसेड टिश्यू वो एक कंटिन्यूस लेयर के रूप में इसके मिड वेन या मिड रिब वाले एरिया में और इसके विंग्स वाले एरिया दोनों में पाया जाता है। पेलिसेड टिश्यू वास्तव में पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है और इन सेल में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण इसे क्लोरेनकाइमा भी कह सकते हैं। पेलिसेड टिश्यू जो सेल्स होती है उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण इसको क्लोरेनकाइमा भी कहा जाता है। पेलिसेड टिश्यू की जो सेल्स होती है उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। आप डायग्राम में आसानी से देख सकते हैं, पेलिसेड टिश्यू की जो सेल्स है उन सेल्स के बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। चूँकि मैंने अभी आपको बताया कि इन सेल्स के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण पेलिसेड टिश्यू वाला जो एरिया है वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करता है। इसके बाद में हम देखते हैं इसका स्पॉन्जी टिश्यू। यहाँ देखिए, स्पॉन्जी टिश्यू यहाँ लोअर एपिडर्मिस के अंदर की तरफ स्पॉन्जी टिश्यू स्थित है। तो स्पॉन्जी टिश्यू की जो सेल्स होती है वो राउंड होती है और उनके बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। आप देख सकते हो, स्पॉन्जी टिश्यू की जो सेल्स है उनके बीच में काफ़ी बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ प्रेजेंट है। और स्पॉन्जी टिश्यू देखो, इसकी मिड वेन के दोनों ओर विंग्स में ही प्रेजेंट होता है। देखिए, आप ध्यान से देखिए, स्पॉन्जी टिश्यू है वो केवल इसके
जो विंग्स वाला एरिया है, ये विंग्स वाला एरिया है और इधर भी विंग्स वाला एरिया है, केवल यहीं पे स्पॉन्जी टिश्यू पाया जाता है। जबकि हमने देखा था जो पेलिशियड टिश्यू है वो विंग्स और मिड रिब दोनों में कंटिन्यूस लेयर के रूप में पाया जाता है, और स्पॉन्जी टिश्यू है वो ओनली इसके विंग्स वाला जो एरिया है उसमें ही पाया जाता है। स्पॉन्जी टिश्यू की जो सेल्स होती है उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इस प्रकार स्पॉन्जी टिश्यू की जो सेल्स है वो दो फंक्शन करती है। क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण वो फोटोसिंथेसिस का काम भी करती है, और इनकी सेल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होता है जिसके कारण ये एरिएशन में भी मदद करती है। तो इस प्रकार पेलिशियड टिश्यू जो है वो फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है, स्पॉन्जी टिश्यू है वो फोटोसिंथेसिस के साथ साथ इसमें एरिएशन का कार्य भी करता है। इसके बाद में एक इसमें इम्पोर्टेंट और एक स्पेसिफिक चीज़ आती है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, जो नॉर्मली अदर प्लांट्स में नहीं पाया जाता है। ये देखिए आपको बड़ी बड़ी जो सेल्स दिख रही है आपको, ये पूरा स्पॉन्ज, ऊपर की तरफ पेलिशियड टिश्यू है, नीचे की तरफ स्पॉन्जी टिश्यू है, दोनों के बीच में जो लंबी साइज की जो सेल्स दिख रही है ये इसका ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है। तो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जो है वो 3 से लेकर 4 सेलुलर मोटा या थिन होता है, मतलब यहाँ पे जो सेल्स की नंबर है वो 3 से लेकर 4 हो सकती है। और मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें इसके जो लीफलेट होती हैं उनमें केवल मिड रिब या मिड वेन ही पाई जाती है, लेटरल वेन्स या एब्सेंट होती है। तो ये जो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है वो लेटरल वेन्स के रूप में कार्य करता है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, साइकस का जो लीफलेट होता है उसमें केवल मिड वेन ही पाई जाती है, इसमें लेटरल वेन्स एब्सेंट होती है। तो जो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है वो लेटरल वेन्स के रूप में फंक्शन करता है और वो लेटरल ट्रांसडक्शन में मदद करता है। ये जो पूरा ट्रांसफ्यूजन टिश्यू आपको दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है। तो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है वो लेटरल ट्रांसडक्शन में मदद करता है। इसके बाद में आता है इसका वेस्कुलर बंडल। तो आप इसमें लाइन डायग्राम में भी देख सकते हो, राउंड साइज में यहाँ पे एक वेस्कुलर बंडल दिख रहा है। ये देखिए ये इसका वेस्कुलर बंडल है, और इसमें भी सेलुलर डायग्राम में भी ये बीच वाला ये पार्ट पूरा है, ये इसका पूरा वेस्कुलर बंडल है। तो इसमें जो वेस्कुलर बंडल है वो केवल मिड रिब वाले एरिया में या मिड वेन वाले एरिया में ही पाया जाता है। देखो ये पूरा एरिया है वो मिड वेन वाला एरिया है, तो मिड वेन वाले एरिया में ही इसमें वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। इसके विंग्स वाले एरिया में वेस्कुलर बंडल्स नहीं पाए जाते हैं। इसका वेस्कुलर बंडल एक मोटे बंडल सीथ से घिरा हुआ रहता है, मतलब वेस्कुलर बंडल जो है उसके चारों ओर एक काफ़ी मोटा या काफ़ी थिन बंडल सीथ पाया जाता है। इस बंडल सीथ में कैल्शियम ऑक्जिलेट के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, मतलब वेस्कुलर बंडल के चारों ओर इस टाइप से ये पूरा एरिया है वो बंडल सीथ कहलाता है, जो वेस्कुलर बंडल को चारों ओर से कवर किए हुए रहता है। इस बंडल सीथ की सेल्स में कैल्शियम ऑक्जिलेट के क्रिस्टल पाए जाते हैं। इसका वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और ओपन टाइप का होता है। कॉन्जॉइंट का मतलब जाइलम और फ्लोएम दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं, और ओपन का मतलब हो गया यहाँ जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है। यहाँ देखो जाइलम की एक स्पेसिफिक कंडीशन है, जाइलम डिप्लोजाइलिक टाइप का होता है। डिप्लोजाइलिक टाइप का इसलिए होता है, देखिए यहाँ 2 टाइप का जाइलम पाया जाता है। यहाँ पे आपको इस सेलुलर डायग्राम में दिख रहा है आसानी से, ये एक ट्राइएंगुलर जाइलम है और उसके साइड में 2 छोटे छोटे जाइलम और हैं। तो जो ट्राइएंगुलर या बड़ा जो जाइलम होता है वो सेंट्रीपिटल जाइलम कहलाता है, और इसके साइड में जो छोटे छोटे 2 ग्रुप दिख रहे हैं जाइलम के वो सेंट्रीफ्यूगल जाइलम कहलाते हैं। इस प्रकार इसमें 2 टाइप के जाइलम पाए जाते हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। 2 टाइप के जाइलम की प्रेजेंट के कारण ऐसा जाइलम डिप्लोजाइलिक प्रकार का होता है। यहाँ भी एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। इसमें देखिए वेस्कुलर बंडल में जो ट्राइएंगुलर जाइलम है वो सेंट्रीपिटल जाइलम कहलाता है, ये थोड़ा बड़ा होता है, और इसके साइड में 2 छोटे छोटे और वेस्कुलर छोटे छोटे जाइलम्स और है जिनको सेंट्रीफ्यूगल जाइलम कहा जाता है। तो इस प्रकार इसमें 2 टाइप के जाइलम होते हैं जिसके कारण ये डिप्लोजाइलिक होता है। साथ ही देखिए नीचे की ओर इसमें यहाँ फ्लोएम प्रेजेंट है,
और फ्लोएम और जाइलम के बीच में यहाँ कैम्बियम प्रेजेंट होता है। तो फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम के प्रेजेंस के कारण इन्हें ओपन टाइप की वेस्कुलर बंडल भी कहा जाता है। यहाँ आप देख सकते हो इस डायग्राम में, सेलुलर डायग्राम में, कि इसमें देखो ये यहाँ कैम्बियम दिख रहा है, ये वाला पार्ट फ्लोएम है, और ऊपर जो जाइलम है ये देखिए, ऊपर जो बड़ा ट्रायंगुलर जाइलम है वो सेंट्रीफिटल जाइलम कहलाता है, और इसके साइडों में जो छोटे छोटे जाइलम बंडल्स हैं उनको सेंट्रीफ्यूगल जाइलम कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, इसकी जो लीफ होती है वो जीरोफिटिक कैरेक्टर्स हमें दिखाती है। इसकी लीफ में जीरोफिटिक कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। वो कौन से होते हैं देखो, पहला जीरोफिटिक कैरेक्टर है कि साइकस का जो लीफलेट होता है उसमें मोटी क्यूटिकल पाई जाती है। दूसरा इसका कैरेक्टर है, इसमें जो स्टोमेटा है वो थोड़े अंदर की ओर धंसे हुए होते हैं। तीसरा इसको जीरोफिटिक कैरेक्टर है कि इसमें जो हाइपोडर्मिस होती है वो स्क्लेरेन काइमेटस, यानी स्क्लेरेन काइमेटस हाइपोडर्मिस की प्रेजेंस एक जीरोफिटिक कैरेक्टर है। साथ ही अगला इसका जीरोफिटिक कैरेक्टर है, इसकी लीफ में ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाया जाता है। और लास्ट का कैरेक्टर है, इसमें वेस्कुलर बंडल के चारों ओर बंडल सीथ की प्रेजेंस। तो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, साइकस की जो लीफ है वो जीरोफिटिक कैरेक्टर्स हमें दिखाती है। पहला जीरोफिटिक कैरेक्टर है, इसकी लीफ में अपर और लोअर एपिडर्मिस दोनों के बाहर की ओर मोटी क्यूटिकल प्रेजेंट होना। दूसरा है, इसमें स्टोमेटा जो है वो एपिडर्मिस में केवल लोअर एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं और साथ ही साथ एपिडर्मिस में अंदर की ओर धंसे हुए रहते हैं। अगला जीरोफिटिक कैरेक्टर है, इसमें स्क्लेरेन काइमेटस हाइपोडर्मिस पाया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इसमें पाया जाता है। और लास्ट का कैरेक्टर है, इसमें वेस्कुलर बंडल के चारों ओर बंडल सीथ पाया जाता है। तो ये सारे इसके जीरोफिटिक कैरेक्टर्स है। थैंक यू।